हाय बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी। इससे पहले हमने डिस्कस किया था निषेचन के बारे में, प्लांट्स में निषेचन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं भ्रूणपोष। भ्रूणपोष एक त्रिगुणित एन युग्मकों के संलयन से बनता है। त्रिगुणित एन युग्मक क्या होते हैं? दो तो मादा के, जिसमें दो केंद्र की एक कोशिका बनी थी, जिसे हमने बोला था भ्रूण कोशिका। और उसी के साथ में एक अटैच हुई थी नर कोशिका। तो 3 एन केंद्रकों के संलयन, यानी एक युग्मक बन रहा था, जाइगोट बन रहा था, युग्मनज। तो वहां से उसके बाद में क्या बनता है? भ्रूणपोष बनता है। आवर्तबीजी और अनावर्तबीजी प्लांट्स में कुछ डिफरेंस है। आवर्तबीजी प्लांट्स में निषेचन के बाद होता है, और अनावर्तबीजी प्लांट्स है उसमें निषेचन से पहले ही बन जाता है भ्रूणपोष। ये थोड़ा डिफरेंस है। ये भ्रूणपोष 3 प्रकार का हो सकता है: कोशिकीय, केंद्रकीय और हेलोवियल भ्रूणपोष। पहला, केंद्रकीय भ्रूणपोष में क्या होता है कि प्रथम भ्रूणपोष होता है, उसमें स्वतः विभाजन होते हैं बार बार। प्रथम भ्रूणपोष होता है, जैसे प्रथम भ्रूणपोष, ये तो 2 कोशिकीय और एक ये और कोशिका, तो ये हो गया 3 कोशिकीय भ्रूणपोष। इसमें स्वतः बार बार विभाजन होंगे, तो ये बहुत सारी कोशिकाओं में स्वतः विभाजन होंगे, बहुत सारी कोशिकाओं में विभाजित हो जाएगा, बहुत सारे केंद्रकों का निर्माण हो जाएगा। और ये केंद्र क्या होंगे? इनके चारों ओर एक आवरण का निर्माण हो जाएगा, परिधि बन जाएगी इनके चारों ओर, और बीच में से कुछ स्पेस रह जाएगा। ये कुछ स्पेस रह जाएगा, इसमें पानी होगा, और ये केंद्रक इसके परिधि के चारों ओर ऐसे व्यवस्थित हो जाएंगे, और एक दो केंद्रक इसके पानी के अंदर रहेंगे। तो इसका मुख्य एग्जाम्पल क्या है? नारियल का पानी, या नारियल बोल सकते हैं हम, नारियल। केंद्रीय भ्रूणकोश में क्या हुआ? जो प्राथमिक भ्रूणकोश था 3 एन केंद्रीय, उसमें बार बार विभाजन हुए। विभाजनों के चारों ओर परिधि की ओर व्यवस्थित हो जाएंगे, उनके चारों ओर आवरण बन जाएगा, बीच में स्पेस होगा, उसमें पानी होगा। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? नारियल का पानी। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं कोशिकीय भ्रूणकोश की। साथ ही इसमें बता देता हूँ, इसमें चूसकांग निकल जाएंगे। ये चूसकांग, ये क्या करेंगे? जो भ्रूण बनेगा उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे चूसकांग। ये चूसकांग भी बन जाता है। कोशिकीय भ्रूणपोष में क्या होता है? प्रथम विभाजन। प्रथम विभाजन के बाद ऐसे ही बार बार विभाजन होते जाएंगे। जैसे प्रथम विभाजन हुआ, उसके बाद ऐसे ही बार बार विभाजन होते जाएंगे, और ये आगे जाके ऐसे एक निर्माण कर लेगा। ऐसे ये कोशिकाएं होंगी बहुत सारी, क्योंकि इसमें बार बार विभाजन हुए हैं, समसूत्री विभाजन। ये कोशिकाएं, और क्या होगा? इसमें चूसकांग विकसित हो जाएंगे, ये चूसकांग। और ये चूसकांग क्या करेंगे? इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, पोषण के लिए। जो भ्रूणपोष है उसको पोषण प्रोवाइड करेंगे, ये चूसकांग विकसित हो जाएंगे। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा वर्वेस्कम। ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं हेलोवियल भ्रूणपोष की। हेलोवियल में भी चूसकांग विकसित हो जाएंगे, बीच में एक स्पेस बन जाएगा, और वो ही बार बार विभाजन होगा, इसके चारों ओर आवरण बन जाएगा। ये भी एक, और सारों के सारे जो केंद्रक हैं परिधि की ओर व्यवस्थित हो जाएंगे। ये हो गए परिधि की ओर, इसमें चूसकांग विकसित हो जाएंगे, इनके चारों ओर आवरण बन जाएंगे। यह हेलोवियल भ्रूणपोष का एग्जाम्पल हो जाएगा। मुख्य जो एक बीज पत्री प्लांट्स है वो। एक बीज पत्री प्लांट्स जितने भी हैं वो आ जाएंगे हेलोवियल भ्रूणपोष में। इस प्रकार हमने भ्रूणपोष क्या होता है? भ्रूण को पोषण देता है, न्यूट्रिशन देता है। इस आधार पर 3 प्रकार के भ्रूणपोष: केंद्रकीय, कोशिकीय और हेलोवियल। सारों के सारों में चूसकांग विकसित होंगे। चूसकांग क्या काम करेंगे? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। अब हम स्पेशली बात करते हैं भ्रूणपोष के कार्य। भ्रूणपोष के कार्य, भ्रूणपोष में देखिए क्या क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, ये होते हैं।
ये मुख्य अवयव है न्यूट्रिशन के लिए। ये क्या काम करेंगे? पोषण प्रदान करेंगे, पोषण प्रदान करेंगे भ्रूण को, और उसमें क्या होगा? वृद्धि और विकास। कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन ये होते हैं जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। इसमें सूचकांक विकसित हो जाते हैं जो इनकी हेल्थ देखते हैं। भ्रूण का परिवर्धन, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। जो भ्रूण का परिवर्धन होता है वो फर्स्ट में एक साइंटिस्ट आए थे, हेस्टिन। ये एक साइंटिस्ट है हेस्टिन। इन्होंने क्रूसिफेरिकुल, प्लांट्स में एक कुल होता है क्रूसिफेरिकुल, उसमें अध्ययन किया। पादप का नाम है कैप्सेला वर्सा पेस्टोरिस। इसमें इसने अध्ययन किया और इसी का ही वर्णन यहाँ पर प्रस्तुत है। साइंटिस्ट हेस्टिन, कैप्सुला वर्सा पेस्टिस ये प्लांट्स का नाम है, और क्रूसिफेरिकुल का प्लांट्स है। इसी का ये अध्ययन यहाँ पर प्रस्तुत है। इसने बताया कि जैसे एक तो नर सेल थी और एक मादा सेल थी। ये दो कोशिकीय थी, वो कोशिकीय एक, दो केंद्रीय एक कोशिकीय। इसमें फ्यूजन हुआ तो ये क्या बन गया आगे? जाइगोट। ये बन गया जाइगोट, बन गया युग्मनज बन गया। इसके बाद में इसने क्या बताया कि इसमें बार बार विभाजन होते हैं। जैसे ऐसे ये एक कोशिका बन गई, ये युग्मनज है, ये युग्मनज है। इसमें विभाजन होंगे तो एक विभाजन होगा अनुप्रस्थ विभाजन। अनुप्रस्थ विभाजन होगा तो ये दो भागों में डिवाइड हो जाएगी। ये हो गई दो भागों में डिवाइड, एक तो ऊपर वाली छोटी और नीचे वाली बड़ी। ऊपर वाली छोटी है उसे तो बोल देंगे शीर्षस्थ कोशिका, शीर्षस्थ कोशिका, और नीचे वाली को बोल देंगे आधारीय कोशिका। कौन सा विभाजन हुआ? अनुप्रस्थ विभाजन हुआ। एक बन गई शीर्षस्थ कोशिका, एक बन गई आधारीय कोशिका। जो शीर्षस्थ कोशिका है वो है निभाग की तरफ, और ये है बीजांड द्वार की तरफ। ये है बीजांड द्वार की तरफ और ये निभाग की तरफ। जैसे हमने ये पुष्पवृंत, ये पुष्पासन, और ये एक पुष्प की संरचना देखें, ये एक पुष्प की संरचना, तो ये तो हो जाएगा बीजांड द्वार और ये हो जाएगा निभाग। तो ये इसी प्रकार से यहाँ पर एडजस्ट है। इसके बाद में क्या हुआ? जो शीर्षस्थ भाग है उसमें अनुदैर्ध्य भी और अनुप्रस्थी विभाजन होते हैं। जैसे शीर्षस्थ भाग है, ये शीर्षस्थ भाग, इसमें अनुदैर्ध्य भी, एक बार अनुदैर्ध्य और एक बार अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं। एक बार ऐसे और एक बार ऐसे। ये तो हो जाएगा अनुप्रस्थ, ये हो जाएगा अनुदैर्ध्य। तो इसमें क्या बनता है? चतुष्टांश। ये क्या बन गया? चतुष्टांश। चतुष्टांश। और फिर एक बार ऐसे विभाजन होगा तो इसमें बन जाएगा अष्टांश। अष्टांश। एक तो बन गया चतुष्टांश, एक बन गया अष्टांश। ये बन गया अष्टांश। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और ये नीचे हो जाएंगी आधारीय कोशिका। ओके, फर्स्ट में जाइगोट, जाइगोट से विभाजन हुआ दो कोशिका, शीर्षस्थ आधारीय। शीर्षस्थ कोशिका निभाग की तरफ है, आधारीय कोशिका बीजांड द्वार की तरफ है। अब इसमें विभाजन हो रहा है अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ विभाजन। तो एक बार तो बन रहा है चतुष्टांश, एक बार बन रहा है अष्टांश बन रहा है। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। अब इसके बाद में इसके चारों ओर आवरण बन जाता है, इनके चारों ओर आवरण बन जाएगा, जिसे हम बोल देंगे बाह्य त्वचा या बाह्य आवरण। इसके चारों ओर आवरण बन जाएगा जिसे हम क्या बोल देंगे? बाह्य त्वचा। ये आवरण बन गया इसके चारों ओर, ये हो गई बाह्य त्वचा। अब हम देखते हैं आधारीय कोशिका। ये आधारीय कोशिका की बात करें, आधारीय कोशिका में अनुदैर्ध्य विभाजन होंगे, सॉरी अनुप्रस्थ विभाजन होंगे, जिससे 10 कोशिकीय लंबा एक सेल्स का एक आवरण बन जाएगा। ये 10 कोशिकीय हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक। इसमें क्या होता है कि इसके जो नीचे वाली सेल है, ये नीचे वाली सेल ये फूल कर
ये फूलेगी और इसमें क्या होगा, कुछ न्यूट्रिएंट्स पदार्थ, जो पोषक पदार्थ हैं वो इसमें स्टोर हो जाएंगे और ये एक बड़ी कोशिका बन जाएगी जिसे हम बोल देंगे निलंबक कोशिका, निलंबक सेल। ठीक है, आधारीय को शीर्षस्थ कोशिका की बात हो चुकी थी, अब आधारीय कोशिका की बात कर रहे हैं। आधारीय कोशिका में क्या हुआ कि आधारीय कोशिका अनुप्रस्थ विभाजन करके 10 कोशिका, और 10 कोशिका में जो लास्ट नीचे कोशिका है उसमें कुछ पोषक पदार्थ स्टोर हो जाएंगे, जिसे हमने क्या बोल दिया, इसे हमने बोल दिया निलंबक कोशिका। और निलंबक कोशिका के जस्ट ऊपर जो अष्टांश की ओर है, ये अष्टांश, इसके अष्टांश की ओर ये है आदिस्फीति कोशिका, आदिस्फीति सेल। इतनी बात आपको क्लियर हुई। अब इसके बाद में हम देख रहे हैं जो आगे की स्टोरी है, थोड़ा कैमरे को एडजस्ट कर देता हूं। इसके बाद में क्या होता है, जो निलंबक कोशिका है ये आगे जाके मूलांकुर बनाएगी। मूलांकुर जो आगे जो भ्रूण एम्ब्रियो है वो न्यूट्रिशन प्राप्त करेगा और अपनी ग्रोथ करेगा, तो ये आगे जाके ये तो बनाएगी मूलांकुर। ये क्या बनाएगी, मूलांकुर। और ये जो अष्टांश बना था ये आगे जाके हृदयाकार, पहले तो गोलाकार था, अब ये कैसा हो जाएगा, हृदयाकार, और बीच में से एक खांच बनती जाएगी। ये खांच बनती जा रही है, ये खांच आगे बढ़ती जाएगी और बीच में एक छोटी सी संरचना निर्मित हो जाएगी। ये छोटी संरचना, इसे क्या बोल देंगे, प्रांकुर। नीचे तो क्या बन गया, मूलांकुर, और ऊपर क्या बन गया, प्रांकुर। अब प्रांकुर क्या काम करता है, ऊपर की ओर वृद्धि करता है, ग्रो करता है, और मूलांकुर भूमि में, यानी जो प्रांकुर है वो तो प्रकाशानुवर्तनी, और मूलांकुर कैसे वृद्धि करता है, प्रकाश के विपरीत, यानी भूमि में वृद्धि करता है, और ये साथ ही साथ न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करवाता है। इतनी बात आपको क्लियर हुई। इसी के साथ में जो मूलांकुर है उसे तो हमने बोल दिया बीज पत्रोपरिक, बीज पत्रोपरिक, और जो बीज पत्रोपरिक तो प्रांकुर को, और मूलांकुर को बीज पत्राधार, बीज पत्राधार। इतनी बात आपको क्लियर हुई। पहले क्या हुआ, युग्मनज बना 3 कोशिका वाला, इसके बाद में इसमें एक विभाजन हुआ, एक तो आधारी कोशिका, एक शीर्षस्थ कोशिका। शीर्षस्थ कोशिका है निभाग की तरफ, आधारी कोशिका है बीजांड द्वार की तरफ। आगे फिर से इसमें विभाजन होंगे, शीर्षस्थ कोशिका में अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ विभाजन, चतुष्टांश बनेगा। चतुष्टांश के बाद फिर से ऐसे विभाजन बने होंगे, अष्टांश बनेगा। अष्टांश के बाद में क्या होगा, आधारी कोशिका में विभाजन होंगे। आधारी कोशिका में जो नीचे वाली सेल है वो वृद्धि करके वो बना लेगी निलंबक। जो नीचे वाली सेल है वो वृद्धि करके बना लेगी निलंबक, और निलंबक बनाने के साथ में इसमें क्या होंगे, न्यूट्रिशन के लिए, जो पोषण है, पोषण के लिए इसमें क्या बन जाएंगे, कुछ पोषण के जो मेटल, कार्बोहाइड्रेट, वो सब प्रोटीन स्टोर हो जाएंगे। ये नीचे बनाएगा मूलांकुर, ये बनाएगा प्रांकुर, बीज पत्रोपरिक और बीज पत्राधार। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं बीज का परिवर्धन। बीज का परिवर्धन किस किस से होता है, कौन सा आवरण क्या बनाता है। अब हम देखते हैं बीज का परिवर्धन। जो बीज का परिवर्धन है उसमें क्या होता है, अंडाशय और जो भ्रूणपोष है, भ्रूण और भ्रूणपोष का निर्माण होता है। जैसे एक द्विनिषेचन हुआ, द्विनिषेचन के बाद भ्रूण और भ्रूणकोश, इसका निर्माण हुआ। इसके बाद में इसमें क्या क्या बना, अंडाशय, और क्या बना, अंडाशय के साथ में बन रहा है बीजांड, अंडाशय और बीजांड। अब आगे जाके क्या होता है, जो अंडाशय है वो तो फल के रूप में बन जाता है, और बीजांड है वो क्या बनाएगा, बीज। और इस बीज के चारों ओर होता है आवरण, बीज के चारों ओर होता है
आवरण, एक तो बाह्य आवरण, एक होता है अंत या मध्य आवरण। बाह्य आवरण और मध्य आवरण, एक हो गया बाह्य आवरण, एक हो गया मध्य आवरण। बाह्य आवरण उसे तो बोलते हैं टेस्टा, और जो मध्य आवरण उसे बोलते हैं टैगम। क्लियर हुआ? बाह्य आवरण को तो टेस्टा और मध्य आवरण को टैगम। इतनी बात क्लियर हुई। साथ में निभाग, रेफे और जो कुछ अन्य जो संरचनाएं बच रही थी वो क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, उसका कोई विशेष महत्व नहीं होता। इसके बाद में आता है अभ्रूणपोषी बीज और भ्रूणपोषी बीज। दो प्रकार के बीज आएंगे, अभ्रूणपोषी और दूसरा आएगा भ्रूणपोषी बीज। अभ्रूणपोषी बीज में वे बीज आते हैं जिसमें भ्रूण के पोषण के लिए कोई न्यूट्रिएंट्स पदार्थ नहीं रहते हैं। वो अधिकतर होता है द्विबीजपत्री प्लांट्स में, द्विबीजपत्री पादप में। ऐसे पादप जिसमें भ्रूण के पोषण के लिए कोई पदार्थ नहीं बचा रहता है उसे बोलते हैं अभ्रूणपोषी बीज। इसके बाद में आता है भ्रूणपोषी बीज। ऐसे बीज जिसमें भ्रूण के पोषण के लिए कुछ पदार्थ बचा रहता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये बचे रहते हैं भ्रूण के परिवर्धन के लिए, उसे बोल देंगे हम भ्रूणपोषी बीज। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे एक बीजपत्री, एक बीजपत्री मक्का, बाजरा और अरंड। ये किसके हैं? एक बीजपत्री के। ये बात आपको क्लियर हुई, भ्रूणपोषी बीज और अभ्रूणपोषी। तो आज हमने डिस्कस किया, एक तो भ्रूणपोष है, भ्रूणपोष के प्रकार केंद्रीय, कोशिकीय और हेलोवियल। ओके गाइस, इसी के साथ में हमने डिस्कस किया भ्रूणपोष का परिवर्धन और साथ में बीज का परिवर्धन। इससे नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको पीडीए एकांतरण पढ़ाऊंगा। पीडीए एकांतरण इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो बार बार कंपटीशन एग्जाम हो चाहे आपका बोर्ड के एग्जाम हो, बार बार पूछते हैं, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। इतना सिंपल है, इतना सिंपल है, बहुत ईजी है। जो आपने पहले पढ़ रखा है उसी में से कांट छाट करके बताऊंगा पीडीए एकांतरण। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। ओके गाइस।